नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आजकल रौनक दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है और उसके तेवर तल्ख भी दिख रहे हैं। ऐसे में जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, 60-70 के हो चुके हैं, घर में चुपचाप बैठ चुके थे और मान चुके थे कि कांग्रेस दोबारा बिहार में जिंदा नहीं हो सकती है, उनकी उम्मीदें फिर से जग गई हैं और अब बूढ़े बुजुर्ग कांग्रेसी घरों से सफ़ेद कुर्ता पैजामा धुला कर आयरन कराकर पार्टी दफ्तर में पहुंचने लगे हैं। तो देखिए, सारे बुजुर्ग कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी दफ्तर में पहुंचने लगे हैं। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो भी पुराने कांग्रेसी हैं, जो उम्मीद खो चुके थे कि कांग्रेस अब जिंदा होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो कांग्रेसी यहाँ पर पहुँच गए हैं और उम्मीद उनको है कि कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव हो सकती है, फिर से खड़ी हो सकती है। तो देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की, जहां पर आपको 70% जो नेता मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, 60-70 के पार मिलेंगे। इस उम्र में कांग्रेस के दफ्तर में, इस उम्र में अभी उम्र के क्या समझ रहा है? हम जो काम करेंगे वो कौन काम करेगा? कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस का उम्मीद हमेशा उम्मीद रहा है और आगे भी रहेगा। अभी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया लग रहा है। हम लोग तो एक समान से, जैसे ऊँट के चाल अरविंद महर्षि बोले थे ना कि एक समान चलिए। बालू के रेत पर जो है घोड़ा बहुत दौड़ के जाता है, लेकिन उस पर दौड़ नहीं सकता है। और ऊँट के चाल चलिएगा तो बालू के रेत पर भी चलते रहिएगा। हम लोग बराबर एक समान चलने वाले में कांग्रेस की मजबूती के लिए। कांग्रेस जिंदा होगी बिहार में? जिंदा का मृत कब हुआ है? बिना लालू जी के आगे बढ़ सकती है? लालू जी तो हम इधर सारा नीतीश जी जाके पूछेगा ना कि बीजेपी से काहे नहीं अकेले चले आते हैं। उनको भी अभी कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है, तो उम्मीद बढ़ी है। हमेशा एक्शन में रही है कांग्रेस। चलिए, तो और देखिए, जो बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में जो एक्शन दिखाई दे रहा है उससे उम्मीद बढ़ी है बाबा? हाँ, बढ़िया की हाँ बढ़ी है। क्या लगता है? लगता है कि अभी माने जितना का चांस है आने का। तो आप फिर कुर्ता धोती पहन के पहुंच गए दफ्तर? हाँ, एकदम। क्या बाबा, क्या उम्मीद बढ़ी है? एकदम बहुत बढ़िया, अबरी न तक कभी ना। हाँ, तो आप लोग तो हार मान चुके थे, फिर से जोश आ गया? क्या बात बोलते हैं, हार कहाँ कहना माने हैं। जितना दम था करिए रहे थे, लेकिन अबरी कोई मिटाने वाला ना है बिहार में। बिना लालू जी के सहयोग के लड़ पाइएगा अभी हो? अबू तो नेता के काम है, अगर लड़ लेंगे तो और काफ़ी वोट से जीतेंगे। अकेले भी जीत जाएंगे? चांस तो हमनी के पूरा है। क्या इस उम्र में क्या सोचते हैं? साथ रहेंगे तो और बढ़िया है। देखिए, चुनाव क्षेत्रीय आदमी को दीजिए लड़ने के लिए। आप लेकर के कलकत्ता से ले आइएगा कैंडिडेट ऐसे कहीं पर, तो कभी नहीं सक्सेस होगा। ज़मीनी नेता चाहिए, और हम लोग हरनौत से हैं। आप दीजिए टिकट ज़मीनी आदमी को कि नहीं हम आप लड़ेंगे चुनाव? हैं। नहीं, हम हमारे हैं से अनिल बाबू हैं, स्वर्गीय रामराज बाबू के सुपुत्र हैं। वो कई बार MLA हुए हैं, उन्हीं के लिए आए हैं आप? उन्हीं के लिए आए हैं। कौन है वो? अनिल बाबू विधायक जी, पूर्व विधायक आए हुए हैं कहाँ से लड़ेंगे? हरनौत से। जीत जाएंगे एकदम गारंटी नीतीश जी के गढ़ में? जी। गढ़ में जिता करके भेजेंगे। हम लोग जाति के कुर्मी हैं, हरा करके भेजेंगे। उनको जिता करके भेजेंगे। हाँ बाबा, कांग्रेस से उम्मीद है अब? लोकल आदमी को टिकट मिल रहा था है ना। अगला बार तो बाहर से आदमी आ गया था। तो देखिए, पुराने जो कांग्रेसी हैं कितने उत्साहित हैं। कांग्रेस से कितना दिन से जुड़े हुए हैं? ढेर दिन से जुड़े हुए हैं। तभी नया कांग्रेस में एक्शन दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद पूरा है। क्या उम्मीद है? जीतने का उम्मीद है। हाँ। हाँ, चलिए, तो बुजुर्ग लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, घरों में हार मानकर बैठ गए थे, फिर से पहुंच गए हैं मैदान में। क्या उम्मीद है कांग्रेस से? ठीक उम्मीद है। बदलाव आ रहा है? हाँ यार, बदलाव से आपका कितना जोश बढ़ा है? अरे जोश भी बढ़ा है? तो देखिए, बदलाव से जोश बढ़ा है कह रहे हैं, तो पुराने कांग्रेसी आपको हर तरफ दफ्तर में मिल जाएंगे। 70% जो नेता हैं कांग्रेस के बुजुर्ग ही हैं। तो यहाँ 60-70 साल के कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण? प्रवक्ता से पूछिए। देखिए, बोल नहीं रहे क्योंकि दफ्तर में नौजवानों की जगह केवल बुजुर्ग कांग्रेसी ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा कांग्रेस का भविष्य, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हैं, नई टीम के मुखिया हैं, कमांडर हैं, और
कुमार जी हैं यहाँ पर। इनकी पार्टी के दफ्तर में जो रौनक दिख रही है, इन्हीं की टीम का कमाल है। तो जो 60-70 साल के कांग्रेसी थे, जो उम्मीद छोड़ चुके थे, फिर से कुर्ता पैजामा झाड़कर दफ्तर में पहुँच गए हैं। सारे 60-70 के साल के बुजुर्ग सब दफ्तर में पहुँच गए हैं। आपका सब में जोश दिखाई दे रहा है, कहाँ से हो गया ये सब? देखिए, आज के पहला तो ये है कि पूरा देश जो है आज के स्ट्राइक पर देश के अंदर एक सकारात्मक भाव आई है और तीनों सेना के अंगों को धैर्य और साहस और उनकी जो साहस दिखाया है उसके लिए सेना के लोग के साथ हम खड़े हैं। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे रौनक है, वाकई मुझे भी ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि ये रौनक क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, लेकिन हर रास्ता सदाकत आश्रम की तरफ आ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं मायने है। और इसका मायने ये हो सकता है कि राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का जो दौर खुला है, जो एक तरह का नया राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में एक नया चैप्टर खुला है और उस चैप्टर को हर लोग पसंद कर रहे हैं। कई लोग यहाँ अलग अलग जातीय समूह के लोग लगातार शामिल हो रहे हैं और शामिल होते हैं तो हम पहला सवाल उनसे ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो वो दो वजह बताते हैं और बड़ा सकारात्मक वजह है। पहला तो वो एक जवाब देते हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए, टिकट के लिए नहीं आई है। जनरली इलेक्शन के माहौल में जब हम लोग आते हैं, कोई भी आता है तो एक शंका बनता है कि पार्टी में शामिल होना चाहता है आदमी तो वो कहीं टिकट तो ना मांग दे। तो पहला शंका मुझे ये होता है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। दूसरा, ये लोग कहता है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और समाज के पिछले पंक्ति के लोगों के बात कर रहे थे, तो एक विश्वास हम लोग जानते थे, चूँकि कांग्रेस पार्टी के में इस तरह का जो राहुल गांधी जो ना अभियान चलाया, एक विश्वास जगाने वाला अभियान। ऐसा अभियान कभी कांग्रेस ने चलाया नहीं था। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा होता है कि एक महादलित का बेटा यहाँ बैठा हुआ है तो हमारे ही जैसा है, हमारा ही बात लोग सुनेंगे। और बहुत सी जो बात है जो हम आपके कैमरा पर या डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अंतोगत्वा भावना यही होता है कि ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। लेकिन इस खास बात यह है कि 70 साल के आदमी जो हार गए थे, मान चुके थे कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है, वो यहाँ पर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के एकदम झाड़ के पहुँचे हुए हैं, जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका राज क्या है? देखिए, जो लोग यहाँ बुजुर्ग हमारे अभिभावक बैठे हैं वही कांग्रेसी के खड़ा करने वाले लोग हैं। और शायद हम लोग कहीं ना कहीं जब काम करते हैं तो आज कांग्रेस भी है तो आज वही लोग के है। और जब कांग्रेस पार्टी ये प्रतीकात्मक है कि जब अच्छा करती है तो बुजुर्ग अपने जो है तेवर में दिखने लगते हैं, पुराने तेवर। आपको भी दिखाई दे रहा है ना बदलाव? पूरे तेवर में। मैं जहानाबाद में था तो वहाँ लगता है कि 79-80 साल के एक बुजुर्ग जो मेरे पिताजी के नाम ले रहे थे और एकदम खादी का टोपी निकाल करके मुझे टोपी पहनाया, मुझे सलामी दिया, मैं उनको सलामी दिया। ये जहानाबाद चौक पर है। मैं जब औरंगाबाद जा रहे थे जहानाबाद तो ऐसे ऐसे लोग हैं। असली कांग्रेस जो है ना, उन्हीं का दिया हुआ कांग्रेस है, जो उनको जब कांग्रेस अच्छा करता है तो वो खुश होते हैं और जब कांग्रेस के कुछ खामियां देखती है तो नाराज भी होते हैं। वो पहुंच गए हैं दफ्तर में, बहुत ज़्यादा संख्या उनकी है, तो चुनौती नहीं ना बनेंगे बुजुर्ग की? बुजुर्ग चुनौती नहीं हो सकते हैं। उम्र और अनुभव का लंबा तालमेल होता है, इसलिए जितना उनकी ज़्यादा आयु होगी उतना ही उनका अनुभव होगा। उसका अनुभव मैं बैठा हूँ ना, युवा प्रदेश अध्यक्ष ले रहे, उनका अनुभव के लाभ लेने के लिए बैठा हूँ। सामने भालू जी बैठे हुए हैं, देखिए कितना अनुभवी आदमी है। इनको कुछ नहीं चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना ये है। अभी तक जो है ये पार्टी से टिकट इन्होंने नहीं मांगा, ना ये टिकट चाहिए ना।
ना न टिकट विधानसभा लोकसभा कुर्सी का टिकट नहीं चाहिए, न संगठन में हमको कोई पद चाहिए। पार्टी जो काम दे देगा काम करते रहेंगे। अब ये जोश क्यों आ गया इस उम्र में? इस उम्र में जोश क्यों आ गया? देख जोश जब अध्यक्ष मन लायक आ जाता है तो अध्यक्ष को मंशा होती है कि काम करें, तो हम लोग को जोश आ जाता है कि हम लोग को काम करना है। एक मेरा अनुभव कहता है कि जोश जब आ गया तो युवा का जो जोश है ना अनुभव के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि अनुभव युवा जो है जोश वाला वो जैसे कहिएगा अध्यक्ष जी बोलेंगे कि दीवार तड़प जाओ, अनुभव जो होगा ना वो कहेगा ना कि दीवार कच्चा है गिर जीवा दीवार में बैठ जीतो मत कूदो। इसलिए अगर इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी के साथ अगर संजय गांधी नहीं होते